मेघा, जो उत्तराखंड की भूमि से हमारे बीच आई हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेघा का। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मेघा, KGBV पिथौरागढ़ उत्तराखंड की छात्रा आज आप सभी के सामने एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपने मूल्यों और गरिमा की एक नई परिभाषा दी। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ भारत रत्न सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी 101वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। इस गरिमामय सदन में मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़ी हूँ। किसे मालूम था कि 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल जी भारत में अपनी एक ऐसी छाप छोड़कर जाएंगे जिन्हें हर कोई याद करेगा। आज अटल जी द्वारा उस समय किए गए कार्य भारत के लिए केवल फैसले नहीं बल्कि देश को लाभ पहुंचाने वाले साबित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, जिसे आज हम समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया, जिससे शिक्षा हर एक बच्चे का कानूनी अधिकार बना। बाद में RTA एक्ट 2009 लागू हुआ, जिससे स्कूली नामांकन में बढ़ोतरी हुई एवं बाल श्रम में कमी आई। विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु परीक्षण, विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद भी 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के नेतृत्व में जब परमाणु परीक्षण करवाया जा रहा था तो इसका भी उन्होंने खुले दिल से स्वागत और समर्थन किया। और फिर 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण अटल जी के नेतृत्व में सफलतापूर्ण हुआ। यही कारण है कि आज हमारा देश चंद्रयान और मंगल मिशन जैसे कार्यों को सफलतापूर्ण पूरा कर चुका है। 91वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल कानून से राजनीतिक स्थिरता बढ़ी, भ्रष्टाचार और सत्ता लोभ पर रोक लगा। वो कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्षेत्रीय संस्कृति में उन्होंने 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिससे भाषाई विविधता को सम्मान मिला और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा। वो कहते थे कि दोस्तों के साथ भले ही तुम्हारे संबंध अच्छे ना हो, मगर अपने पड़ोसियों के साथ तुम्हारे संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ आज हम शिक्षित युवा उनके द्वारा सिखाए गए कार्यों की बात करते हैं तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया कि लोकतंत्र केवल भाषणों से नहीं बल्कि निर्णयों से मजबूत बनता है। यही कारण था कि वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने और 16 अगस्त 2018 93 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और वे हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। और आज जब हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ खड़े हैं तो केवल पुष्प अर्पित करके नहीं बल्कि उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने से यह दिवस सार्थक होगा। अंत में मैं अटल जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगी कि होने न होने का क्रम चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, यह भ्रम भी दूर होता रहेगा। अटल जी अमर है अपने बातों में, अपने विचारों में और इस राष्ट्र के हृदय में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।